गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 श्री रामबाई और सौ नैमिषा बहन दोनों ने एक अच्छे माध्यम के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने के बाद अब मेरे को प्रवचन देने के लिए कुछ बचा ही नहीं रह गया, क्योंकि जो कुछ कहना चाहता था सब कुछ उनके माध्यम से आपको कह दिया।
इसलिए नाशवान शरीर के स्तर पर बताया जा सकता था वो सब कुछ एक अच्छे माध्यम मिलने के कारण बिना इस शरीर के माध्यम बनाए बगैर आप तक पहुंच ही गया है। इस प्रकार माँ बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा जब 1 चम्मच दूध हजम करता है, माँ 2 चम्मच पिलाती थी, ठीक उसी प्रकार से आज इस देह के स्तर पर कहने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। तो आइए चले आज हम उस आत्मिक स्तर पे बात करें, उस उच्च स्तर पे बात करें जो स्तर इस देह से परे है। आपके इस भावनगर के नगरी में, इस गुरुदेव के नगरी में आज हम इस देह से उठकर कुछ बात करें। इस नर से नारायण बनने की प्रक्रिया, इस मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया, ये सारा रास्ता, ये सारा मार्ग बनाना पड़ता है, बना हुआ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक नर में नारायण छुपा हुआ है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा छुपा हुआ है। आवश्यकता है नर के आवरणों को उतार फेंकने की, आवश्यकता है नर के ऊपर पड़े हुए धूल को झाड़ने की। जैसे ही धूल झाड़ेंगे नारायण का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। लेकिन वो प्रकट करने के लिए इस नर से नारायण बनने के लिए नारायण का ही साथ चाहिए। ये नर के बस का है ही नहीं। इसलिए जब तक उस नारायण की कृपा नहीं होती तब तक इस मार्ग में प्रगति हो ही नहीं सकती, प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। नारायण कोई देह का नाम नहीं है। नारायण कोई जगह का नाम नहीं है। नारायण कोई मूर्ति का नाम नहीं है। नारायण वो एक विश्व चेतना है, एक वैश्विक शक्ति है जो सारे चराचर में व्याप्त है, सारे संसार में व्याप्त है। उसका अंश प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है, प्रत्येक व्यक्ति में बैठा हुआ है। इस नर से
नारायण बनने की प्रक्रिया, साक्षात जिसे हम नारायण कहते हैं, उन्होंने भी एक सहारा लिया था। उन्होंने भी एक शरण खोजी थी, जिस शरण में जाने के बाद में ही नारायण का स्वरूप प्रकट हो गया। वो स्थान कौन सा था, वो जगह कौन सी थी जिसे हम नारायण कहते हैं, उस नारायण ने भी उस स्थान का सहारा लिया है, उस स्थान की शरण ली है। वो स्थान है गुरु कृपा। बिना गुरु कृपा के कुछ संभव ही नहीं है। आपके भीतर कितनी भी संभावनाएं हैं, आपके भीतर कितनी भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां व्यर्थ है जब तक आपके ऊपर गुरु कृपा नहीं होती। गुरु कृपा के बिना नर से नारायण बनने की प्रक्रिया असंभव ही है। फिर उस कृपा को कैसे प्राप्त किया जाए, उस कृपा को कैसे जाना जाए? तो जिन्होंने ये प्राप्त किया है, उनको अगर हम आदर्श मानते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से जाना है, जिस प्रकार से प्राप्त किया है, उसी को अगर हम आदर्श मानते हुए चलते हैं, जिन्होंने अपने अंदर के नर से नारायण बनने की प्रक्रिया में सफलता प्राप्त की है, अपने स्वरूप को प्रकट कर सके हैं, उनको अगर हम आदर्श मानते हैं, तो आदर्श वह आदर्श है कि गुरु साक्षात परब्रह्म देखने का दृष्टिकोण उन आदर्श व्यक्तियों ने प्राप्त किया था। वो सिर्फ कहते ही नहीं थे, सारे ब्रह्म के दर्शन, सारे ब्रह्मांड के दर्शन, सारे विश्व चेतना के दर्शन जो अपने गुरु में पाते थे, उनका सारा केंद्रीयकरण, उनकी सारी एकाग्रता जिस एक स्थान पे केंद्रित होती थी, वो स्थान गुरुचरण था। और गुरुचरण के कारण ही, एक केंद्रित स्थान पे होने के कारण ही सारे विश्व चेतना का ध्रुवीकरण उस गुरुचरण में सीमित होता था। विश्व में व्याप्त सारे चैतन्य को समझने की आवश्यकता ही नहीं है, विश्व चेतना को समझने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक मनुष्य में नारायण छुपा हुआ है। उसमें से एक नारायण के ऊपर भी हम हमारा केंद्रीयकरण करते हैं, हमारी एकाग्रता करते हैं, तो नारायण का पूर्ण स्वरूप हमें वहां से ही प्राप्त है। मैंने मेरे जीवन काल में वैश्विक चेतना के लिए अनेकों प्रयास किए, अनेकों पूजाएं की, अनेकों पाठ किए, जिसने जो जो कहा सब कुछ किया। और सब कुछ करने के बाद में जहाँ से वो विश्व चेतना की अनुभूति हुई, उस अनुभूति पे अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया। सारे विश्व चेतना को ग्रहण करने का एक ही केंद्र बिंदु बनाया, एक ही स्थान बनाया, क्योंकि ईश्वरीय संकेत को मैंने जान लिया था।
ईश्वरीय संकेत को मैंने पहचान लिया था। ईश्वरीय संकेत ये था कि जिस गुरु के माध्यम से परमात्मा मुझे मिला है, मैं उस गुरु चरण में ही सारे परमात्मा के दर्शन करता हूँ, सारे विश्व शक्ति का दर्शन करता हूँ, सारे विश्व चेतना का दर्शन करता हूँ। इसीलिए मेरा ध्यान विश्व के किसी चेतना में नहीं था। सारी विश्व चेतनाएं एक ही जगह जाके केंद्रित हो गई थी, एक ही जगह जाके समाहित हो गई थी। और सारे विश्व चेतना को अगर आप एक बिंदु पे केंद्रित कर पाए तो केंद्रित करने के बाद में वो विश्व चेतना को आप वहां से अधिक ग्रहण कर सकते हैं। विश्व की चेतना सारे विश्व में फैली हुई है, लेकिन सवाल ये आता है कि वो जो परमात्मा जो सारे विश्व में फैला हुआ है, जो सारे विश्व का संचालन कर रहा है, वो आपको किस मार्ग से मिल रहा है, किस रास्ते से मिल रहा है, वो क्या संकेत कर रहा है, उस संकेत को समझने की कोशिश कीजिए। उस संकेत को जिन्होंने समझ लिया, उस संकेत को जिन्होंने जान लिया, उस संकेत को जिन्होंने पहचान लिया, उन्हें सारे विश्व का ज्ञान वहीं हो गया। कुछ जानने की, कुछ समझने की, कुछ इच्छा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा, शुद्ध इच्छा, परमात्मा को पाने की इच्छा, उसी स्थान पे पूर्ण हो गई। आप जितने भी कार्य करते हैं, जितनी भी इच्छाएं करते हैं, वो सारी इच्छाएं नश्वर है, नाशवान है। एक इच्छा पूर्ण करने के बाद में दूसरी अवश्य जागृत होती है। उल्टा एक इच्छा पूर्ण करने के बाद में दो इच्छाएं खड़ी हो जाती है, दो इच्छाएं पूर्ण होने के बाद में चार खड़ी हो जाती है। ये तो बढ़ती चले जाने वाली प्रक्रिया है। फिर विश्व में कौन सी ऐसी इच्छा है, कौन सी ऐसी शुद्ध इच्छा है, जो शुद्ध इच्छा पूर्ण होने के बाद आपके जीवन में कोई इच्छा ही न रह जाए, जो शुद्ध इच्छा पूर्ण होने के बाद आपकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए, उस एक ही शुद्ध इच्छा में परमात्मा छुपा हुआ है। सारी इच्छाएं न रहें, वो शुद्ध इच्छा ही नारायण है। वो शुद्ध इच्छा को अगर आपने जान लिया, उस नारायण को अगर आपने जान लिया, तो नारायण को जानने के बाद में कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस शुद्ध इच्छा को प्राप्त करने के बाद, उस शुद्ध इच्छा को ग्रहण करने के बाद, उस शुद्ध इच्छा को पूर्ण करने के बाद आपके जीवन में कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। वो इच्छा है ईश्वर प्राप्ति की इच्छा। वो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा जिस दिन आपके मन में जग जाए, ईश्वर तो बेचारा तैयार है, ईश्वर तो देने के लिए तैयार है, ईश्वर तो मिलने के लिए तैयार है, तैयार आप नहीं है। जिस दिन आप उस शुद्ध इच्छा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिस दिन शुद्ध इच्छा करेंगे, वो शुद्ध इच्छा करने के बाद आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। और उस ईश्वर प्राप्ति के बाद आपके जीवन में कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी।
क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण हो गई है, आप तृप्त हो गए हैं। उस तृप्ति के बाद कोई वासना नहीं रह जाती, कोई अभिलाषा नहीं रह जाती, कुछ नहीं रह जाता है। उस इच्छा को पूर्ण होने के बाद आपका मोक्ष का मार्ग शुरू होता है। मोक्ष का मार्ग उस शुद्ध इच्छा को जगाए रखते हुए आगे मार्ग बनाना पड़ता है। गुरु मोक्ष का मार्ग बता सकता है, मोक्ष दे नहीं सकता। पाना आपको ही पड़ेगा, आपको ही प्राप्त करना पड़ेगा। आज आप जो मुझसे जुड़े हुए हैं, या आज से जुड़े हुए नहीं हैं, हमारा 800 साल पुराना नाता है। 800 साल से प्रत्येक समय आप मोक्ष की इच्छा करते थे, मोक्ष की परिकल्पना करते थे, मोक्ष मांगते थे। आपकी इस शुद्ध इच्छा के कारण मैं भी उसके लिए प्रयत्नशील था, मैं भी उसके लिए प्रयत्न कर रहा था। मैं भी इच्छा कर रहा था कि ऐसा कोई रास्ता निकल जाए, ऐसा कोई मार्ग बन जाए जिस मार्ग से आपकी ये शुद्ध इच्छा प्राप्त हो सके, आपकी ये शुद्ध इच्छा पूर्ण कर सकूं। उसके लिए 800 साल की प्रक्रिया में से जाना होगा। उस 800 साल की प्रक्रिया के बाद जब ये अंतिम जन्म में हम आए हैं, आने के बाद आपकी वो शुद्ध इच्छा तो पूर्ण हो गई है। और जब शुद्ध इच्छा पूर्ण होने के बाद भी आपका अटेंशन, आपका चित्त अगर छोटी छोटी इच्छाओं में जा रहा है, तो आपकी स्थिति ऐसी है इतनी विश्व के किसी गरीब की नहीं होगी। आपको सब कुछ मिल जाने के बाद फिर भी अगर आपका ध्यान, आपका चित्त उन इच्छाओं के ऊपर जा रहा है जो अतृप्त है, तो समझ लीजिए आप ही आपके समय को बढ़ा रहे हैं। परमात्मा की कृपा में, गुरु कृपा में आपको सब कुछ प्राप्त हो गया है, फिर भी अभी भी आप रास्ता टटोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अपने रास्ते को टटोलिए मत, अपने रास्ते को ढूंढिए मत। जिस प्रकार से मेरा यह अंतिम जन्म है, ठीक उसी प्रकार से आपका भी यह अंतिम जन्म है। वो जो इच्छाएं हैं, वो जो अभिलाषाएं हैं, जिन्हों आप टटोल रहे हैं, जिनके पीछे आप घूम रहे हैं, तो सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अगर उन अभिलाषाओं में रहे, उन वासनाओं में रहे, तो आपका चित्त फिर एक और जन्म लेने के लिए आपको मजबूर कर देगा। आपकी अभिलाषाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं आपके मार्ग में बाधक बन के खड़ी हो जाएगी। एक डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई तो 5 साल में डॉक्टर का निर्माण होता है, लेकिन उसी के लिए अगर वो 7 साल लगाए, 8 साल लगाए, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? आपका आगे का जन्म ही नहीं है, आपका ये अंतिम जन्म है, आपका आखिरी जन्म है। तो क्यों आप चित्त उन वासनाओं में डाल के, उन इच्छाओं में डाल के इस प्रक्रिया को क्यों लंबा कर रहे हैं? और जब इस जन्म में मैं साक्षात आपके साथ में हूं, और इस जन्म में भी अगर आप उस शुद्ध इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाए, तो इस जन्म के बाद मेरा और आपका तो साथ समाप्त हो ही जाएगा। आगे का सफर आपको अकेले काटने का है। इस जन्म में आपको कोई पथ प्रदर्शक है, आपको मार्गदर्शन देने वाला है, लेकिन आगे का जन्म का सारा सफर आपको अकेले तय करने का है। फिर मंजिल कठिन हो जाएगी, अंधेरा आंखों के सामने आएगा, लेकिन जब रास्ता बताने वाला लाइट, रास्ता बताने वाला प्रकाश
इस जन्म में आपका है, इसी जन्म को पहचान लीजिए और उस लक्ष्य तक पहुंचे जो लक्ष्य आपका सुनिश्चित है। जिस लक्ष्य के लिए आपने 800 साल से तपश्चर्या की थी, 800 साल से साधना की थी, 800 साल से उस शुद्ध इच्छा को प्राप्त करने के लिए इच्छा की थी, उस शुद्ध इच्छा का मार्ग आपने बार बार इच्छा करके प्राप्त किया है। और आज जब वो पूर्ण हो गई है, फिर भी अगर आपका चित्त, आपका अटेंशन बाकी सब बातों में जा रहा है, तो आप ही आपके समय को बढ़ा रहे हैं, वृद्धिगत कर रहे हैं। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।